यहाँ पे हेडिंग डालो, थर्मोडायनामिक्स। ओके, अब थर्मोडायनामिक्स में सबसे फर्स्ट हमने जो किया था दैट वाज टाइप ऑफ सिस्टम किया था। तो टाइप ऑफ सिस्टम में देयर वर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। सबसे फर्स्ट इज एन ओपन सिस्टम। ओके, अब ओपन सिस्टम में होता क्या है, यहाँ पे एक्सचेंज होता है। किस किस का एक्सचेंज होता है? एनर्जी प्लस मैटर का एक्सचेंज होता है। ओके, दूसरा टाइप का हमने जो सिस्टम किया था वो था क्लोज सिस्टम। ओके, अब यहाँ पे ये जो क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम में सिर्फ एक्सचेंज होता है किसका? एनर्जी का। इसके बाद आता है आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, अब यहाँ पे ये जो सिस्टम है ये आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम में किसी चीज का एक्सचेंज नहीं होता है, ना एनर्जी का ना मास का। इसके बाद हमने जो सेकंड पढ़ा था दैट वाज वॉल्स। ओके, अब वॉल्स कौन कौन से टाइप के हैं? तो सबसे पहला है एडियाबैटिक वॉल। अब एडियाबैटिक वॉल में हीट का जो भी एक्सचेंज होता है ये क्या रहता है? जीरो रहता है। ये हो गया फर्स्ट टाइप का वॉल। अब सेकंड टाइप का जो वॉल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायथर्मिक। अब डायथर्मिक में जो भी डेल्टा क्यू रहेगा दिस विल बी नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब यहाँ पे जो हीट एक्सचेंज होता है ये बोथ डायरेक्शंस में होता है, दोनों साइड में। अंदर से बाहर भी जा सकता है, बाहर से अंदर भी जा सकता है। ठीक है, तो इधर हीट एक्सचेंज जो है ये दोनों साइड हो सकता है। अब सी जो है ये आपको फिजिक्स में आएगा विच इज अथर्मिक। अब अथर्मिक में भी डेल्टा क्यू रहता है नॉट इक्वल टू जीरो रहता है, लेकिन यहाँ पे जो हीट एक्सचेंज रहता है ये सिर्फ एक डायरेक्शन में रहता है, इधर बाहर से अंदर जा सकता है या फिर अंदर से बाहर। ठीक है, हीट एक्सचेंज ये आप ज्यादा करके फिजिक्स में सम्स करोगे थर्मोडायनामिक्स में। ओके, अब तीसरा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। ओके, अभी प्रॉपर्टीज कौन कौन से है? तो दो मेजर टाइप के प्रॉपर्टीज है। एक है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में कौन कौन आते हैं? अब ये सब इंडिपेंडेंट ऑफ मास रहता है, कितना मास है उससे इसको मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे ये सब कौन कौन है? तो सबसे पहले है प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, फिर आता है स्पेसिफिक हीट, फिर स्पेसिफिक हीट के बाद आप लिख सकते हो यहाँ पे ईएमएफ, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद चाहे तो सरफेस टेंशन भी लिख सकते हो। अभी के लिए बस इतना काफी है। ये हो गए इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये मास या मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आता है एक्सटेंसिव। ओके, अब एक्सटेंसिव जो है ये डिपेंडेंट है मास के ऊपर। कौन कौन है ये? एच स्टैंड्स फॉर एंथैल्पी, मास ऑफ सिस्टम, एंड यहाँ पे ना जस्ट इधर मोलार स्पेसिफिक हीट लिखना और यहाँ पे स्पेसिफिक हीट। फिर इसके बाद है फंक्शंस। ओके, अब दो टाइप के फंक्शंस है। एक है स्टेट फंक्शन। ओके, अब स्टेट फंक्शंस कौन कौन है? तो इसके जस्ट हम लोग एग्जांपल लिखते हैं। मेन जो आपको स्टेट फंक्शंस पता रहना चाहिए दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। इसके बाद दूसरा इट इज एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स एनर्जी। ये सब स्टेट फंक्शंस है। ओके, अब यहाँ पे सपोज
2 से लेके 1 तक आप चेंज इन स्टेट फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये इक्वल टू रहेगा phi2 माइनस phi1। और अगर सपोज आपने क्या किया, यहाँ पे साइक्लिक ये लिया, ठीक है, ओके, अगर आपने सपोज साइक्लिक इंटीग्रल लिया लेट्स से डी फाई का, तो ये इक्वल टू कितना रहेगा, ये इक्वल टू रहेगा 0 एक साइकिल के लिए। आई होप ये पार्ट क्लियर हो इधर तक। अब ये जो पाथ फंक्शन है, ये पाथ पे डिपेंड करता है, मतलब इनिशियल से फाइनल स्टेट पे कैसे पहुंचे इस पे। तो यहाँ पे कौन आता है, एक वर्क, दूसरा आता है हीट, ये दो हो गए। अब इसके बाद स्टेट फंक्शन में कुछ और प्रॉपर्टीज है, तो इसको मैं इधर थोड़ा सा लिखा के देता हूं। तो यहाँ पे सपोज आपका जो स्टेट फंक्शन है ये डिपेंडेंट है किस पे, एक्स और वाई पे। तो यहाँ पे ये जो डी फाई है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, डी फाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, y को कांस्टेंट, तो dx आएगा, प्लस यहाँ पे आएगा डी फाई अपॉन डी वाई। यहाँ पे आप x को कांस्टेंट लोगे। चलो ये एक पार्ट हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, कौन कौन से है। तो यहाँ पे प्रोसेसेस लिखना, सबसे पहले है आइसोथर्मल। ओके, अभी आइसोथर्मल में क्या क्या आएगा, तो आइसोथर्मल में सबसे पहले डेल्टा टी या डी टी, ये दोनों क्या रहता है, इक्वल टू 0 रहता है आइसोथर्मल में। नेक्स्ट आता है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में डेल्टा वी या डी वी ये इक्वल टू 0 रहेगा। नेक्स्ट आता है आइसोबारिक, यहाँ पे डेल्टा पी डी पी ये इक्वल टू 0 रहेगा। नेक्स्ट आता है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में सबसे पहले यहाँ पे आप लिख सकते हो Q इक्वल टू 0 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल में सबसे पहले चीज, ये कितने स्टेप्स में होता है, इनफाइनाइट स्टेप्स सबसे पहले। सेकंड क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हो इक्विलिब्रियम जो है ऑल स्टेप्स पे होता है, इक्विलिब्रियम ऑल स्टेप्स पे होता है। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हो P एक्सटर्नल इक्वल टू रहेगा P प्लस और माइनस dP। यहाँ पे T एक्सटर्नल इक्वल टू T प्लस और माइनस यहाँ पे dt। तो मेन टॉपिक्स पे अभी आते हैं, वो तो पूरा हम लोग का बेसिक था। सबसे पहला मेन टॉपिक है वर्क। वर्क क्या रहता है, इट इज अ पाथ फंक्शन सबसे पहला। ओके, अब पाथ फंक्शन में वर्क जो है ये दो टाइप का रहता है। एक है पीवी वर्क, पीवी वर्क को आप मैकेनिकल वर्क भी बोलते हो। दूसरा रहता है नॉन पीवी वर्क, ये क्या रहेगा, नॉन मैकेनिकल वर्क रहेगा, या फिर इसको इलेक्ट्रिकल वर्क भी बोलते हैं। ओके, चलो ये हो गया। अब इसमें कुछ साइन कन्वेंशन है। सबसे पहले हम लोग ये फॉर्मूला लिखते हैं, अगर वर्क डन क्या रहेगा, रिवर्सिबल, कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हो, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला रहेगा -2.303 NRT, यहाँ पे रहेगा log टू द बेस
फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, या फिर आप लिख सकते हो log to the base 10 P1 over P2 लिख सकते हो। प्रोसेस रिवर्सिबल रहेगा तो। इन केस आपका प्रोसेस क्या हो गया, इरिवर्सिबल, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करोगे माइनस पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ओके, साइन कन्वेंशन क्या है, आप वर्क डन के लिए प्लस साइन कब यूज करोगे, जब आपको बोला रहता है कि इट इज व्हाट, कंप्रेशन, या फिर आप बोल सकते हो वर्क इज डन ऑन सिस्टम। आप माइनस साइन कब यूज करोगे, यहाँ पे यूज करोगे इसको एक्सपांशन के लिए। अब एक्सपांशन में होता है क्या है, वर्क इज डन बाय सिस्टम। चलो, ये साइन कन्वेंशंस भी हो गए। याद रखना, फॉर आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में तो डेल्टा वी 0 हो जाता है, एंड फ्री एक्सपांशन, फ्री एक्सपांशन में क्या होता है, पी एक्सटर्नल क्या होता है, 0, जिसकी वजह से आपका वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0। सी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली न्यूमेरिकल्स। इसके बाद वर्क के बाद जो सेकेंड पाथ फंक्शन है, दैट इज हीट। ये भी एक पाथ फंक्शन है। ओके, अब यहाँ पे सेम चीज, साइन कन्वेंशन क्या रहेगा, जब आप सिस्टम को क्या करते हो, हीटिंग करते हो, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो सिस्टम को आप कूलिंग कर रहे हो, तो साइन नेगेटिव आएगा, हीटिंग पे साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब इसमें कुछ कुछ फॉर्मूला है जो आपको पता रहना चाहिए। सबसे मेन वाला है ये फॉर्मूला, हीट प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको आप क्या लिखते हो, डेल यू, ये क्या आएगा, एन सी वी डेल्टा टी आएगा। और इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, कहां से कहा, 1 से लेके 2 तक। सेम वे हीट प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको आप लिखते हो एन सी पी, यहां पे आएगा फ्रॉम 2 to 1 dt आएगा। ओके, नेक्स्ट आता है रिलेशन यहाँ पे, दैट इज इसका थर्ड फॉर्मूला, ये तो फर्स्ट सेकंड तो इसके नीचे लिखता हूँ, Cp माइनस Cv, ये इक्वल टू क्या रहता है, R, इसको आप मेयर्स रिलेशन भी बोलते हो। फिर जस्ट ये नोट करके भी लिख सकते हो, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, इनका Cp, Cv और C का वैल्यू टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, याद रखना। इनका जो Cp, Cv और C का वैल्यू है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, यहां तक लिख लेना। तो यहाँ पे सबसे पहले एटॉमिसिटी लिखना, यहाँ पे Cp, इधर Cv, एंड यहाँ पे गामा लिखना। गामा रहता क्या है, इट इज Cp अपॉन Cv रहेगा। ओके, सपोज आपका गैस क्या है, इट इज मोनो एटॉमिक। ओके, तो इसका जो Cp का वैल्यू रहेगा, ये 3/2 R रहेगा, ये रहेगा 5/2 R। यहाँ पे क्या रहने वाला है, ओ सॉरी है, एक सेकंड है, इसका सी, सॉरी, ये चेंज करना, इसको Cv लिखो, यहाँ पे Cp लिखो। ओके, जब आप डिवाइड करोगे तो 2 और 2 कैंसिल आउट होएगा, गामा इक्वल टू होएगा 5/3 विच इज 1.67। सबसे ज्यादा मोनो एटॉमिक के लिए रहता है। मोनो एटॉमिक में कौन कौन आता है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन गैसेस। ओके, सेकेंड जो है, इट इज फॉर डायटोमिक लीनियर, दूसरा है पॉली एटॉमिक लीनियर,
ओके, अब डायटोमिक लीनियर या पॉलीएटॉमिक लीनियर के लिए CV का वैल्यू रहेगा 5/2R, CP का वैल्यू रहेगा 7/2R। तो यहाँ पे गामा का वैल्यू कितना रहेगा 7/5 विच इज इक्वल टू 1.4। अब यहाँ पे कौन कौन से गैसेस आते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, N2O, फिर आता है CO2। फिर नेक्स्ट आता है C। अब इस C में कौन से आते हैं, पॉलीएटॉमिक आएंगे, लेकिन ये पॉलीएटॉमिक क्या है, नॉन लीनियर है। ओके, तो इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स है, ओजोन, वाटर, SO2, फिर यहाँ पे CH4 लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये वैल्यूज कितना रहेगा, ये 3R रहेगा, दिस विल बी 4R, गामा इक्वल टू क्या रहेगा 4/3, तो इसका वैल्यू कितना रहेगा, दिस विल बी 1.33। चलो, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब याद ही रख लेना। एक साथ समझाता है तो ध्यान देना। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में इंटरनल एनर्जी लिखना, और राइट साइड में आप चाहे तो इधर एंथैल्पी लिख लेना। ओके, अब इंटरनल एनर्जी रो रहता है, तो ध्यान देना। अब जनरल केस कंसीडर कर रहे हो, तो इधर लिख सकते हो जनरली internal energy, that is delta U, it is a function of temperature and volume। ओके, तो सपोज आपको कैलकुलेट करना है स्मॉल चेंज इन U, तो इसको आप कैसे लिखोगे, del U अपॉन del T कंसिडरिंग V कांस्टेंट, यहाँ पे dt आएगा, प्लस यहाँ पे आएगा del U ओवर del V कंसिडरिंग T कांस्टेंट, यहाँ पे dV आएगा। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, जनरल केस लेता हूँ एंथैल्पी के लिए। यहाँ पे डेल्टा H ये जो रहेगा, ये फंक्शन है किसका, टेम्परेचर एंड प्रेशर का। अगर आपको डेल्टा H कैलकुलेट करना है तो इसको लिखोगे डेल H ओवर डेल T कंसिडरिंग प्रेशर कांस्टेंट, यहाँ पे dt आएगा, प्लस डेल H ओवर डेल T कंसिडरिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ पे dt आएगा। ओके, अब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट पे जब हीट प्रोवाइड करते हो, इसको CV लेते हो, यहाँ पे एक सेकंड रुकना, यहाँ पे dt आएगा। सो हाँ, जब आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है और आप हीट प्रोवाइड करते हो, इसको आप क्या लेते हो, CP लेते हो। इसकी वजह से यहाँ पे आपका जो डेल U का फॉर्मूला है, ये क्या बन जाएगा, CV इंटू dt, प्लस यहाँ पे इसका जो आगे का पार्ट है, ये क्या बन जाएगा, डेल U ओवर डेल V, यहाँ पे क्या रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो यहाँ पे ये जनरल केस के लिए हुआ है। सेम वे यहाँ पे जो डेल H रहेगा, ये रहेगा CP इंटू dt, प्लस यहाँ पे डेल H ओवर डेल P, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट। ये पार्ट हो गया। अब सपोज केस 1 आइडियल गैस है। अब आइडियल गैस रहेगा तो आपका U जो है, ये सिर्फ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर रहेगा, तो U फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हो गया,
इसका मतलब यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे यू कैन सिंपली राइट इट एज डेल यू जो है ये इक्वल टू रहेगा एन सी वी डेल्टा टी, और यू कैन सिंपली राइट इट एज, इसको आप लिख सकते हो एन सी वी, इधर आएगा डी टी 1 से लेके 2 तक। सेम वे यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, केस 1 कंसिडर करेंगे आइडियल गैस के लिए। इधर भी आपका u जो रहेगा इट इज ओनली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। आपका जो प्रेशर पार्ट है क्या बन जाता है, कांस्टेंट। चाहे तो इधर लिख के रख सकते हो, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, और यहाँ पे कौन सेम होता है, जस्ट इधर लिखो प्रेशर कांस्टेंट है। ओके चलो, अब यहाँ पे क्या रहेगा, डेल एच इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, यहाँ पे डेल एच इक्वल टू एन सी पी 1 से लेके 2। तो ये हो गया केस 1। अब केस 2, सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, रियल गैस कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे लिखना केस 2, सपोज हमारा गैस क्या रहेगा, रियल गैस है, प्लस इसके साथ ही साथ हम लोग प्रोसेस को क्या कंसिडर कर रहे हैं, आइसोबारिक। तो चलो इधर आइसोकोरिक लिखना। अब आइसोकोरिक होने के वजह से आपका जो चेंज इन वॉल्यूम है ये क्या बन जाएगा, 0। तो इसके वजह से आपका डेल यू वाला पार्ट ये एन सी वी डेल्टा टी, सेम फॉर्मूला आएगा। यहाँ पे भी जो डेल यू रहेगा ये एन सी वी 1 से लेके 2। सेम वे सपोज आपका केस 2 है, सेम गैस रियल है, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रोसेस क्या कर रहे हैं, या कंसिडरिंग इट एज आइसोबारिक। वापस आपका प्रेशर यहाँ पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, जिसकी वजह से आपका डेल यू इक्वल टू रहेगा एन सी पी डेल्टा टी, और यू कैन राइट डेल्टा यू इक्वल टू एन सी पी 1 से लेके 2। और लास्ट आता है केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 में यू कैन कंसिडर कौन सा, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए। अब सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए क्या होता है, Cp इक्वल टू Cv इक्वल टू C रहता है। सेम यहाँ पे भी जो केस 3 रहेगा इधर भी वही सेम आएगा। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए Cp इक्वल टू Cv इक्वल टू C रहेगा। ओके, तो इसके वजह से यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपका डेल एच जो है ये एन सी डेल्टा टी रहेगा। वैसे ही यहाँ पे डेल यू लिखना, सॉरी, वैसे यहाँ पे आपका डेल एच जो रहेगा ये भी एन सी डेल्टा टी रहेगा। यहाँ तक लिखना। ओके, सबसे पहले हम लोग ले रहे फॉर गैस जिसका हमें पीवी डेटा इज नोन। ओके, जिसका हमें पीवी डेटा हमें ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करोगे, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, यहाँ पे आएगा P2V2 माइनस P1V1। सेकेंड, सपोज हमें पीवी डेटा नहीं पता है, तो यहाँ पे व्हाट यू कैन यूज इज, फॉर सपोज एक आइडियल गैस है जिसका हमें पीवी डेटा नहीं पता है, तो लिखना नो प्रेशर वॉल्यूम डेटा। तो यहाँ पे यूज करोगे डेल्टा एच, ये इक्वल टू रहेगा डेल्टा यू प्लस यहाँ पे रहेगा डेल्टा एन जी आर टी। अभी डेल्टा एन जी क्या है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ओके, सपोज यहाँ पे आप इसको और एक चीज लिख सकते हो,
और एनी रिएक्शन भी लिख सकते, एनी रिएक्शन। ओके, अगर सपोज थर्ड वाला जो है फॉर, यहाँ पे लिख सकते हो आइसोथर्मल प्रोसेस लिखना, आइसोथर्मल। अब आइसोथर्मल और कौन से गैस के लिए? आइडियल गैस के लिए। अब आपको पता है आइसोथर्मल और आइडियल गैस के लिए जो U रहेगा ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, H जो है ये भी एक फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। तो इसका मतलब डेल U जीरो रहेगा, डेल H जीरो रहेगा। इसका रीजन क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा मतलब डेल U क्या रहेगा? जीरो रहेगा। डेल H क्या रहने वाला है? जीरो रहेगा। चलो, आई होप यहाँ तक क्लियर हो, तो तक लिख लेना।